यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी एक शोहर को तो डिपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे बच गए हैं। शोहर भी इलीगल था, बीवी बच्चे भी इलीगल थे। आखिर हुआ क्या कि शोहर को डिपोर्ट कर दिया गया, बीवी बच्चों को नहीं किया गया। एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि विजिट वीज़े पर यूरोप गई और वहाँ जाके उनकी नीयत बदल गई। कैसी नीयत बदली कि वो सड़कों पर आ गई। सड़कों पर कैसे आ गई, ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो कि सुहाने मुस्तकबिल के लिए विदाउट एनी प्लानिंग बाहर के मुल्क में तो चले जाते हैं, लेकिन प्लानिंग का फुकदान होने के बायस उनकी ज़िंदगी जो है ना इस तरह बर्बाद होती है कि वो शायद सारी ज़िंदगी अपने पाँव पर खड़े हो सकें। ये ख़ानदान पाकिस्तान में ठीक-ठाक था। ठीक-ठाक से मुराद ये था कि बहुत अमीर नहीं था, लेकिन गरीब भी नहीं था, क्योंकि गरीब होता तो इनका वीज़ा ही नहीं लगना था बाहर का, यूरोप का। जर्मनी का इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया। दोनों जो है ना मुलाज़मत करते थे, मियाँ-बीवी, 3 इनके बच्चे थे और इन्होंने कोशिश की कि हम जाते हैं विज़िट वीज़े पर यूरोप। जर्मनी का वीज़ा इन्होंने लगवा लिया। जर्मनी का वीज़ा जब लग गया तो ये वहाँ पर चले गए। अच्छा, जर्मनी जाके तो इन्होंने एक आपस में बाहमी मशावरत की। किसी ने इनको कहा कि यहाँ पर असाइलम का केस आप अप्लाई कर दें, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जर्मनी छोड़ने से इनकार किया और कहा कि नहीं, हम असाइलम ज़रूर करेंगे। अच्छा, इन्होंने असाइलम का केस वहाँ पे कर दिया। कुछ अरसे तक इनको कैंप भी मिल गया। यानी कि कैंप ये नहीं होता कि टेंट होता है, वो एक होटल का कमरा होता है और वो इनको मिलता है उस वक़्त तक जब तक इनके केस चलता रहता है। इनको कैंप मिल गया और इनको पैसे भी माहाना मिलना शुरू हो गए, पर हेड के हिसाब से। इनका जो ट्रांसपोर्ट का कार्ड है वो भी बन गया, जो मेडिकल का कार्ड है वो भी बन गया, लेकिन पेपर अभी नहीं बने। अच्छा, इनके 2-3 इंटरव्यूज़ हो गए, ठीक है ना? लेकिन तमाम इंटरव्यूज़ में इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर देखिए आगे होता क्या है। इनके केसेस असाइलम वाले अप्रूव नहीं हुए। उसके बाद ये इन्होंने वहाँ पर इल्लीगल रहना शुरू कर दिया। ओवरस्टे हो गए, डिपोर्ट होने के ऑर्डर थे लेकिन नहीं हुए। अब ये होता है कि इसका हस्बैंड और ये खातून ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से हम वापस ना जाएं, क्योंकि जो वापस हमारी जॉब थी, हमने जो घर वो भी सेल कर दिया बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए और सारा कुछ हमने किया। यहाँ तो कोई दाल नहीं कर रही, तो लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, किसी ने इनको मशवरा दिया कि आप फ्रांस चले जाओ। फ्रांस में असाइलम के चांसेस हो सकता है कि आपके पेपर बन जाए। अच्छा, ये खातून जो है ना, ये आपने इन्होंने प्लानिंग कर ली कि जी हस्बैंड जो है ना वो जर्मनी में रहेगा, खातून चली जाए फ्रांस और वहाँ जाके सिंगल मॉम का कोई इस तरह का केस बना के इन्होंने पूरी तैयारी के साथ वो करने का फैसला किया है। खातून आ गई फ्रांस में, यहाँ आके डबलिंग का केस कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी भी इनका यूरोप में शेंगन कंट्री में था असाइलम। तो दोबारा जब असाइलम किसी यूरोप के कंट्री में करते हैं तो डबलिंग का केस होता है, पिछले फिंगर मिटाने होते हैं, मतलब इस तरह के एक प्रोसेस है, जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें पता है। डबलिंग का केस हो गया, हर महीने इनको पुलिस को रिपोर्ट भी करना होती है। अच्छा, ये इनका केस जो है ना असाइलम का वहाँ पे लग जाता है और यहाँ भी इनको जो सहूलियात हैं वो मिलना शुरू हो जाती हैं टेम्परेरी, जब तक कि आपका केस नहीं चलता। आदमी वहाँ इलीगली रहता है, एक रेस्टोरेंट में उसको बर्तन वगैरह धोने की जॉब मिल जाती है और तो कुछ वो कर नहीं सकता, तो वो वहाँ पे जॉब करता है। ये खातून आ जाती है फ्रांस। अच्छा, फ्रांस आके पेरिस में ये रहना, पेरिस के साथ ही एक मुज़ाफ़ाती एरिया, वहाँ पे रहना शुरू कर देती है। जॉब शॉब कोई नहीं करती। अच्छा, होता ये है कि ये जो खातून है पाकिस्तानी, जिसकी उम्र तकरीबन वो 40 साल के 38-40 साल के करीब थी। इसने क्या किया कि पैसे भी लेना शुरू कर दिए, इनको घर भी मिल गया। एक घर मिल गया जिसमें रहते थे। इसके बाद इनको तकरीबन 210 या 215 यूरो पर हेड के हिसाब से महीने के वो भी मिलना शुरू हो गए, बच्चों के भी और इस खातून के भी। चले, रोज़ी-रोटी चलना शुरू हो गई बाज़ तरीके से, लेकिन यहाँ भी उनकी जो पहली तकरीबन 3.5 महीने बाद इनकी आई इंटरव्यू की तारीख और उसमें ये अपीयर हुए। अपीयर होने के बाद इनको फैसला आया तकरीबन 1.5 महीने बाद कि जी आपका केस रिजेक्ट हो गया है, आपका केस असाइलम वाला नहीं है। बड़ी परेशानी बन गई। उसके बाद एक अपील का चांस होता है कि जी आप इतने दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं फैसले के खिलाफ। अपील की, उसमें भी रिजेक्शन आ गई। अच्छा, अभी ये तीसरी अपील यानी कि जो कोर्ट वगैरह का चक्कर होता है वो इन्होंने करना था, कि बाद में पता चला कि जो जर्मनी में इस खातून का हस्बैंड था, जो कि इल्लीगल तरीके से वहाँ पे रह रहा था, वो पकड़ा गया है। छापा मारा गया, रेड हुआ, कुछ इल्लीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए और ये साहब भी जनाब वहाँ पर पकड़े गए हैं और कुछ ही हफ्तों बाद पता चला कि उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। अब देखिएगा, एक फैमिली पीछे सारा कुछ बेच के पूरी फैमिली को लेके यूरोप जाती है। जर्मनी में हस्बैंड डिपोर्ट हो गया,
बीवी फ्रांस में धक्के खा रही है। और उसके बाद इनके आपस में जो पता चलता है कि जी लड़का जो पाकिस्तानी हस्बैंड है वो कहता है कि हर सूरत आपने वापस नहीं आना। मैं पाकिस्तान हूँ, जब आपके वहाँ पे पेपर बनेंगे तो हो सकता है कि बच्चों की वजह से मेरा भी कोई रास्ता हमवार हो जाए। अच्छा, नौबत यहाँ तक आ गई कि ये खातून भी वहाँ पर इलीगल हो गई। इसका भी ओवरस्टे स्टार्ट हो गया और इसने भी जनाब वहाँ पर विदाउट एनी स्टे रहना शुरू कर दिया। बच्चे इसके स्कूल जाना शुरू हो गए क्योंकि स्टडी वहाँ पर जो है ना हर एक के लिए है और फ्री है। ये बच्चे इसके पढ़ रहे थे। अब इसको किसी ने खातून को कह दिया कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे स्टडी बेस पे आपके पेपर बन जाएंगे और बच्चे अपने बाप को भी बुला लेंगे, क्योंकि इन्होंने सेपरेशन सिंगल मॉम शो कर दिया था ना, बाप से ताल्लुक ही खत्म कर दिया था। अच्छा, होता ये है कि उसके बाद जब इनको ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट की जानिब से कि यहाँ से आप छोड़ दें, जो भी आपका घर आपको मिला हुआ है ये खाली कर दें, तो इन्होंने घर वो खाली कर दिया। उसके बाद जनाब जॉब लड़की को मिली कोई नहीं, खातून को, बच्चे छोटे थे, तो इसने फिर ना उधार लेना शुरू कर दिया लोगों से कि मैं आपको वापस कर दूंगी। पाकिस्तान में जो हस्बैंड था उसने भी जनाब कुछ कोशिश की यहाँ के कोई जॉब शॉब करे, लेकिन जहन उसका पीछे ही था क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल बेयारो मददगार था। उस खातून ने यहाँ तक नौबत आ गई कि जिस किसी से भी रब्ता किया कम्युनिटी मेम्बरान से, फेसबुक पर भी लिखना शुरू कर दिया कि जी मैं एक सिंगल मॉम हूँ, मेरे पास 3 बच्चे हैं और मुझे पैसे चाहिए, घर का खर्चा चाहिए। तमाशा बन गया। एक वक्त ऐसा आ गया कि उनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी और जिस फैमिली के साथ वो रह रही थी शेयरिंग में, उन्होंने भी उनको निकाल दिया। वो कहते थे कि आपके पास तो रेंट नहीं है, हम कहाँ से सारा रेंट दें। तो अब जनाब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि वो खातून अभी भी फ्रांस में ही है और अब उसको मशवरा दिया जा रहा है कि जी आप स्पेन चली जाओ। लेकिन उस खातून का जो है ना वो अब टोटली ज़हन जो है ना वो उठ चुका है यूरोप से। और उसने जब राब्ता किया तो बताया कि मैं पाकिस्तान हर सूरत जाना चाहती हूँ, बेशक मेरा हस्बैंड मुझे रखे ना रखे, जो भी सूरत हाल है। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी वो खातून पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन आप देखिएगा कि सम टाइम इंसान जो है ना वो प्लानिंग करता है कि जी विजिट वीज़े पे वहाँ जाके स्लिप हो जाएंगे। भाई एक चीज़ आपको बता दूँ, विजिट वीज़े पर आप वहाँ पर अगर रहेंगे फैमिली के साथ तो ना होने के बराबर चांसेस हैं कि आपके पेपर बने। बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। शायद मेरा ख्याल है हज़ारों में से किसी एक का कोई ऐसा जैक लग जाए, लेकिन नहीं होता। उन्हें पता है कि जो बंदा विजिट वीज़े पे आया उनके रिकॉर्ड में मौजूद था इमिग्रेशन में। इन्होंने झूठ बोला है, पहले कहा जी हम घूमने के लिए जा रहे हैं, यहाँ आके ये स्टोरी कुछ और कह रहे हैं और जो स्टोरी भी होती है वो भी टोटल ड्रामा टाइप होती है, उसमें कोई सदाकत नहीं होती। तो ये जो सिचुएशन एक फैली हुई है ना, ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था कि अगर आप पे भी कुछ 4 पैसे पाकिस्तान में रह के इज़्ज़त से कमा रहे हैं ना, दोनों मियाँ बीवी अगर जॉब कर रहे हैं, तो भाई यहाँ बेहतर है। वहाँ जाके बेहतर है, इसीलिए हो सकता है ना बाहर के, अगर आपके पेपर हैं, आपके पास जॉब है या आपका कोई बिज़नेस है, फिर तो बाहर ठीक है। लेकिन आपका फ्यूचर ही कोई नहीं है बाहर, आपका जानने वाला कोई नहीं है, आपके पेपर नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास हुनर नहीं है, आपके पास वहाँ पर लीगल रहने का कोई जवाज़ नहीं है, तो आप कैसे कामयाब वहाँ पे हो सकते हैं? मैं यूरोप के मुल्कों में तकरीबन सारे यूरोप के कंट्रीज़ जो है ना घूम चुका हूँ और जहाँ भी मुझे पाकिस्तानी मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, वो सामने नहीं आते, लेकिन अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि यार मुसीबत बन गई है, अज़ाब च ज़िंदगी पै गई बाहर आके। पाकिस्तान 50-60 हज़ार रुपया भी कमा लेंदे ते कम से कम रोटी शाम को रज के खांदे। यहाँ ना तो रोटी का ख्याल रहता है, रोटी शेयरिंग में रहते हैं, पक्की है, नहीं तो ना ही सही। बाहर से हम खा कुछ नहीं सकते कि कौन 10-12 यूरो का जो है ना एक डंग का खाना जो है खा के तो पैसे जाड़ी जाए। तो बाज़ का जब आपके पास पेपर नहीं होते, आपको सैलरी भी थोड़ी मिलती है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। एनीवेज़ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम जो लोग हैं बाहर के मुल्कों में धक्के खा रहे हैं या सेट हो चुके हैं, तमाम की मुश्किलात दूर करे। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आखिर इन्होंने ये फ़ैसला अच्छा किया या बुरा। जहाँ खुश रहें, औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।